ऐसे बोलते हैं जैसे जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है। नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं तुम्हारे अपने राइट डायरेक्शन एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हो, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा, और आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने कल आपको पढ़ाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बेटा उसका थोड़ा सा यूज करूंगा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव करने में। आओ जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके पास होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। सर क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करने वाला हूं, फिर से कह रहा हूं, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है ना? किसके हेल्प से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हेल्प से, ठीक है ना? उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और चलो जी स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको ना बहुत अच्छे से मालूम है जनरल इक्वेशन। सर जनरल इक्वेशन क्या होती है? सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है सर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ना 1 बनाओ। जैसे ही 1 बनाना पड़ेगा सर, ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ए से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो बेटा बी अपॉन ए एक्स, और इसको करोगे तो बेटा सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में बेटा कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। इसके बाद बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, याद करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन ए का हाफ करके, इसका स्क्वायर करके एक बार तो ऐड करते हैं, और बेटा एक बार क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। एक बार क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। भाई जो मैंने ऐड करा उसे सबट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सेम रहेगी वो चीज, ठीक है भाई। चलो जी, अब इसके बाद ये कैसी देखने को मिलेगी सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस बी अपॉन 2a और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और बेटा माइनस सी अपॉन ए भी। इसके बाद बेटा मैं एक काम और करता हूं, मैं 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो बेटा ये बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओपन करके देखना, यही आएगा आपके पास। इक्वल्स टू इधर क्या है बेटा? बी का स्क्वायर। अच्छा इधर बी स्क्वायर था क्या? ये स्क्वायर गलती से लिख दिया भाई, इसे हटा देते हैं। तो बेटा बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। चलो भाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल, तो b स्क्वायर माइनस a से एक a कैंसिल होगा, 4a बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा? 4a से। ऐसा कुछ देखने को मिला। चलो यही कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको सोल्व, इसको बेटा सोल्व करेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a, बेटा स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ गया भाई। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, बेटा ऊपर तो मैं ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो इसका स्क्वायर रूट नीचे लगाऊंगा, तो बेटा स्क्वायर रूट में से 4 है, इनसाइड कितना है? 4 है, तो 2 बाहर आएगा। तो चलो लिख देता हूं यार, एक स्टेप और कर लो, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और ये आ जाएगा बेटा 2, a स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया निकल के, और थोड़ा सा मंजिल करीब है, और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। चलो भाई x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं बेटा, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों टर्म का एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा सर? 2a आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। 2a से 2 कैंसिल, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2 कैंसिल, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा x की वैल्यू आ गई। भाई देखना यही था क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखना भाई यही था क्या आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या यही है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ भाई यही है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, तो हमने इसको कर दिया प्रूव, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, मतलब इसकी हेल्प से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा इसे अगर एक्सप्लेन करना चाहोगे तो भैया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन 2a, वेयर ए है भाई, ये वेयर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। ठीक है भाई, ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। लेकिन अभी के लिए हम इसके पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स को कैसे बताएगा। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है और अब हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है ना भाई, चलो देखते हैं। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। सर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी के साथ एक्स है, यहाँ 12 है, तो बेटा बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बेटा 35 है। लगाओ फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आसान है भाई, ठीक है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है इसको। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सर? अभी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है बेटा? बी है 12 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 35 अपॉन 2a। a कितना है बेटा 1, तो 2 बन जा, ये 2 आ जाएगा। चलो जी, x इक्वल्स टू माइनस 12 और प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 144 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करो 140 आएगा भाई, और अपॉन कितना है भाई 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 12 और प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करोगे बेटा 4 बचेगा अपॉन 2। x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस बेटा इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अपॉन 2। अब x की दो वैल्यू आएगी, माइनस 12 और प्लस 2 अपॉन 2, एक तो ही आएगी भाई। एक बार प्लस में लिख रहा हूँ, एक बार माइनस में लिखूंगा। x इक्वल्स टू माइनस 12 और माइनस 2 अपॉन 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो बेटा x इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 2, तो उसे कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? माइनस 5। और जब इसे सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन 2, तो उसे कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, x कितना आ जाएगा? -7। x की वो दो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है भाई? -5 आई है, दूसरी आई है -7। ठीक है भाई, आसान है। अभी तो पहला ही क्वेश्चन था हमारा, आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन भी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल अभी नहीं आया। चलो भाई, जनरल इक्वेशन सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0। सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। सर बी की वैल्यू कितनी है? सर 7। और सी की वैल्यू कितनी है? -2 विद साइन लेते हैं भाई। ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या भाई फॉर्मूला बताओ? ये है भाई x इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या कह रहे हो, याद नहीं हुआ? हो जाएगा। अभी दूसरा ही क्वेश्चन है, चलो भाई वैल्यू पुट करो। माइनस बी, बी कितना है बेटा? 9 और प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है सर? 9। अरे 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 भैया, ये क्या कर दिया? गलत कर दिया सर। हाँ भाई गलत कर दिया। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू बेटा 7 है,
प्लस माइनस अंडर रूट, मतलब कि 7 का स्क्वायर है, और -4, ए कितना है 9 है, और सी कितना है सर -2 है। अच्छा भाई, और अपॉन 2a, ए कितना था सर 9 था, तो इसका मतलब 2 इंटू 9 आएगा सर। अच्छा भाई, चलो जी, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे होगा भाई क्वेश्चन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 49। बेटा प्रोडक्ट में है, देखो माइनस यहाँ जाके प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई करो भाई, 4 टू 8 और 9 8 72 अपॉन 80। तो भाई x इक्वल्स टू -7 और प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस करो भाई, 2 और 9 11, एक हासिल लगा, 8 और 4 12 अपॉन 80, ये आ गया भाई। 1 to 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर 11 का। अच्छा याद है, क्या बात, ये तो मुझे भी आता भाई, ये तो मुझे भी है। तो बेटा x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार तो इस प्लस के साथ, एक बार इस माइनस के साथ। तो -7 प्लस 11 अपॉन 8, सोल्व करो इसे भाई, प्लस माइनस माइनस कितने बचेंगे भाई, एक गया 6, 4 बचेंगे, और प्लस के अपॉन 4 1 जा और 4 2। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2, एक वैल्यू आई 1/2। दूसरी बेटा x इक्वल्स टू, देखो प्लस वाले तो हमने ले ली, अब माइनस के साथ लेंगे, तो -7 और -11 अपॉन 18। ये 18 था भाई, ये 18 था बच्चे, ये 18 था। तो 2 2 जा और 2 9 जा, 2 अपॉन 9 है भाई, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 2 अपॉन 9 है भाई इसका आंसर। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो -18 अपॉन 18, बेटा ये पूरा ही कैंसिल हो गया, -1। तो x कितना आ जाएगा माइनस, वहां से कितना है -1, यहाँ से कितना है भाई 2 अपॉन 9। अगर कभी ऐसा लगे हमारी x की वैल्यू गलत आ रही है, तो भैया आप एक काम करना, इस 2 अपॉन 9 को यहाँ पुट करना, सोल्व करना, सेटिस्फाई करेगा हमेशा। चलो करके देख लेते हैं, अच्छा एक बार करके देख लेते हैं भाई, है ना। चलो 9 और एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, चलो ये लेते हैं 2 अपॉन 9। अबे यार 9 एक्स कितना है 2 अपॉन 9, स्क्वायर भी है तो दो बार लिख दो भाई, ये प्लस 7 इंटू और 2 अपॉन 9 -2। भाई इस 9 से एक 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 4 अपॉन 9, और प्लस ये बचेगा 7 2 जा 14 अपॉन 9 और -2। यार इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, कुछ गलती कर दी क्या भाई, कुछ गलती कर दी क्या भाई। 9 2 जा 18 और 7 और 4 11, 2 2 4 और 2 9 18, 2 अपॉन 9 -2। अच्छा सोल्व तो कर ले यार, पहले पहले देखने लग गया हूँ, सोल्व कर लेते हैं भाई से। ये 9 आ जाएगा, और 14 और 2 18, और माइनस के 2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 18, 18 -18, सेटिस्फाई हो गया भाई, सही था ठीक है ना। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि शायद यहाँ इसको भूल गया था भाई, ये 2 था यार, ठीक है ना, ये 2 भूल गया था मैंने कहा यार इस प्लस होके तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, लेकिन साथ में 2 भी था, तो बाद में देखा 0 आ गया। इसका मतलब सही है कि हमारी एक्स की वैल्यू सही है। ऐसे ही आप कोई भी अगर आपको कभी डाउट लगे, जैसे कि x इक्वल्स टू -1 आया, आप यहाँ पुट करना, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर सही है, मीन्स x की वैल्यू सही है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, चलो भाई a की वैल्यू निकालते हैं, कितनी है 1, एक्स स्क्वायर के साथ होती है, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू भी है 6। फॉर्म लगाते हैं भाई, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म का। सर क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सर x इक्वल्स टू -b, सर b कितना है 6, प्लस माइनस अंडर रूट b 6 का स्क्वायर, -4a कितना है सर 1, और c कितना है सर 6, और भाई अपॉन कितना है 2, a कितना है सर 1। कर दो भाई सोल्व, x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस, और भाई इसको 6 4 जो कितना आ जाएगा 24, और अपॉन में आ जाएगा भाई 2। तो x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, इसे सोल्व करेंगे भाई कितना आ जाएगा
6 4 12 12 एक्स इक्वल्स टू एक बार लिख लेंगे -6 प्लस अंडर रूट 12/2 और भाई एक वैल्यू इसकी आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू -6 माइनस अंडर रूट 12/2 ये निकल गई भाई एक्स की दो वैल्यू। अच्छा थोड़ा सा सर सोल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको सोल्व करूंगा एक्स इक्वल्स टू -6 और प्लस माइनस, तो बेटा इसको ना 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 3, तो इस 4 में से ना 2 बाहर आ जाएगा, जब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा 3 और अपॉन में कितना है बेटा 2, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा -3 और प्लस √3 और अपॉन 2 और बेटा इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कुछ देखने को मिलेगी -3 प्लस √3। अभी आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चन भी ले लेंगे कि हाँ भाई जिनको हम और आगे तक सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे कैलकुलेशन बने सब देखने वाले हैं। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आप यहाँ तक इसे छोड़ सकते थे कैसा हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आओ देखते हैं। सर ए की वैल्यू का निकालूंगा कंपेयर करके सर 2 आ जाएगी, और सर बी की अगर निकालेंगे तो 5√3 आ जाएगा, और सर सी की 6 आ जाएगी। सर यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो भाई, -b कितना है सर 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है सर 5√3 और इसका स्क्वायर भी है भाई -4 a2 है और c 6 है अपॉन 2 a कितना है 2 2 2 का कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ये हो गया भाई, ठीक है ना। कितना आ गया अपॉन में 4 आ गया। x इक्वल्स टू -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा इसका स्क्वायर करोगे 25 √3 का करोगे 25 3 70 माइनस बेटा 6 2 जा 12 और 12 4 48 आ गया अपॉन में कितना आएगा 4। तो x इक्वल्स टू -5√3 प्लस माइनस बेटा इसे माइनस करो 5 15 में से 8 गए 7 6 में से 4 गए 27/4 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसे यही छोड़ देते हैं -5√3 प्लस अंडर रूट 27। हाँ इसको निकाल के इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपॉन में 4 है, ऊपर से √3 या 3 कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो कैंसिल नहीं होगा, हम इसे यही छोड़ देते हैं। एक x की वैल्यू हो गई है प्लस के साथ लिख दी है। दूसरी हो जाएगी -5√3 और माइनस अंडर रूट 27/4 एक ही है भाई, ठीक है ना। मैंने निकाल दिया x की वैल्यू 2 आ गई। चलो भाई 3 4 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट करे, आगे देखते हैं आगे क्या है, इस कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें नजर आएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक तो ये बार बार ना ब्लर हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, माय गॉड अब की बार आया भाई अच्छा क्वेश्चन, ठीक है देख रहे होंगे आप भी। तो अब की बार ना थोड़ा कैलकुलेशन करने का ढंग है ना वो भी बदल दूंगा मैं, मतलब सर अभी बताता हूँ कैलकुलेशन करने का ढंग कैसे बदलोगे सर। देखो भाई कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लो सर, ए कितना आ जाएगा p²। बी भी निकाल लो सर, कितना आ जाएगा सर p² माइनस q²। सर सी भी निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई -q²। ढंग कैसे बदलोगे सर, भाई मैं सबसे पहले ना डी निकालता हूँ, खाली डी। और सर मैंने बताया था b² माइनस 4ac को डी बोलते हैं, तो बेटा बी निकालते हैं। बी कितना था, सॉरी डी निकालते हैं, बी कितना था ये रहा सर p² माइनस q² और इसका होल स्क्वायर है भाई माइनस 4a कितना है सर p² और c कितना है सर माइनस, तो माइनस लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा। चलो जी डी निकाल रहे हैं भाई, सोल्व करो। p का स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगी, और भाई -2ab a कितना है सर p², b कितना है सर q² और प्लस 4p² और q²।
तो भाई d इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर का बी स्क्वायर और प्लस इसको भी लिख सकता हूँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऐसे ही तो बना था, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये भी पी स्क्वायर वाली टर्म है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली है, ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली है, तो बचेगा प्लस के 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब आप देख रहे हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, a कौन है सर पी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, b कौन है सर क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर ये पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हाँ भाई, इसीलिए मैंने आपको डी अलग से सोल्व कराया है, ताकि हम उलझे ना, क्वेश्चन में हम उलझे ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी यार फिर कैलकुलेशन में, ताकि हम उसमें उलझे ना। अब हम आसानी से करेंगे, देखो क्वेश्चन को कैसे सर, देखो बेटा, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर वो क्या था, x इक्वल्स टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा एक बात बताओ, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो मैंने डी बोला था, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट डी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? और मैंने जो डी निकाला था ना वो इसलिए निकाला था बेटा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ हुई है ये यहाँ करनी पड़ती, साथ में ये भी थे तो हम थोड़ा उलझ जाते उस चीज में, तो उससे बचने के लिए मैंने डी अलग से निकाल दी। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी देखो बेटा क्या है ये रहा, तो ये आपके पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, मैंने पुट कर दिया। इसके बाद है सर प्लस माइनस अंडर रूट डी, सर डी ये रहा, डी क्या है सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में है सर 2a, और सर a था हमारे पास पी स्क्वायर, ये आ गया। चलो जी देखो बेटा, अब x की दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगे सर, देखो अभी इस माइनस पी स्क्वायर अंदर ले जाता हूँ, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। बेटा अभी तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ प्लस लेके, प्लस अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, और बेटा अपोन में कितना है 2p स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है सर, माइनस के ये प्लस के, तो सर यहाँ से हमारे पास बचा है 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, एक x की वैल्यू निकाल दी भाई मैंने पॉजिटिव वाली टर्म लेके, ठीक है ना, ये प्लस से निकाली है, ठीक है ना, माइनस का देखते हैं। दूसरी x की वैल्यू देखो बेटा, ये केस नंबर फर्स्ट लिख लेना भाई ऐसे करके, थोड़ा सा पता रहता है, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड, इसमें मैं नेगेटिव लेके चलूंगा। ये देखो बेटा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, अब माइनस ब्रैकेट कर लो क्लोज, बेटा स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन 2a कितना था पी स्क्वायर। अब सोल्व कर दो, तो x इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन, कुछ तो कटना था यार, कुछ तो कटना था भैया, क्या कटा नहीं, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो भाई माइनस यहाँ है पी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस ये प्लस होने वाला, इसे भूल गए हम, इसे प्लस करो, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बेटा पी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू यहाँ आपके पास आएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, पूरा ही कट गया सर, तो इसका मतलब एक वैल्यू आ जाएगी माइनस, दोनों वैल्यू निकाल ली है मैंने, ठीक है ना। एक आई है बेटा x इक्वल्स टू माइनस 1 और दूसरी आई है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। भाई आप देख रहे होंगे मेरी थोड़ी आवाज़ हल्की आ रही है, मेरी थोड़ी तबीयत सी यार खराब चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नोट कर लेना भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मत मारना, जब तक पेन नहीं चलाओगे नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं, ये तो खैर थोड़ा सा महंगा है, दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे बच्चे लेके भाग जाते हैं यार। बेटा ये जो 5 रुपए का पेन है ना, 5 का ही आता है मोस्टली, ठीक ना, वैसे तो खरीदने में कितना भी खरीद लो, लेकिन कम से कम 5 का तो आता ही है, 3 का भी आता है, लेकिन 5 की बात करते हैं। बेटा ये जो 5 रुपए का पेन है ना, इसमें इतनी दम है बेटा, अगर आप इसे शिद्दत के साथ चला लो ना, मैंने कहा अगर आप इसे शिद्दत के साथ चला लो तो बेटा ये 5 रुपए का पेन आपको 5 करोड़ों में खिला सकता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो कुछ बच्चे से देख के डर जाते हैं, बाकी डरना नहीं है भाई, है ना, डर के आगे डर ही होता है, जीत नहीं होती। आओ प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं, मैंने कहा भाई डर के आगे डर ही होता है,
ठीक है, वो बेकार की बात है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे डर ही होता है, तो डरना मना है। एक्स स्क्वायर के साथ ए बेटा 9, बी निकालो भाई, बी कितना आ जाएगा, एक्स के साथ कौन है भाई, ये है, माइनस के 9, और ए प्लस बी भी है भाई साथ में, और सी तो ये पूरा ही है। वाह, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कुछ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसमें डी निकालूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन कम हो जाए। डी निकालते हैं भाई, तो डी आ जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल्स टू बेटा बी देखो कहाँ है, ये रहा बी, -9, और a प्लस बी, ये तो आपके पास बी था, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दो, और -4, ए कितना है भाई, ए कितना है 9, सी कितना है सर, ये पूरा सी है सर, ये पूरा का पूरा सी ही है सर, वाह बेटे वाह। चलो भाई, इसका स्क्वायर करो 81 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई, और इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्यों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, लो स्टेप खत्म कर, मतलब एक बढ़ा देते हैं, स्क्वायर करो 81, इसका अलग से लिख लिया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36, और भाई ये 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b², ऐसा कुछ, और सोल्व करते हैं भाई, डी निकालते हैं, 81 a² आइडेंटिटी लगाओ b² और प्लस 2ab, इसकी मल्टीप्लाई करो -30 62 के साथ करेंगे 72a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 180, और भाई आ जाएगा ये भी, प्लस माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भैया ये भी आपके पास 72b² हो जाएगा। देखो जो डी हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं ना, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूले में करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो डी की वैल्यू देखो भाई क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो 81 a² प्लस 81 b², 2 की मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, प्लस है ना, प्लस है, और ए भी, इसके बाद सारे माइनस में, -72a² -180ab और -72b², सर डी आएगा 81a² ये रहा, 81a² आपके पास ये रहा, और 81a² में से हमें कितना कैंसिल करना है भाई, 72, माइनस करो 8 और 9a² बचेगा, 18b² और भाई 7 यहाँ भी माइनस के प्लस माइनस प्लस के बचेगा भाई 9b², ए भी ये है और ए भी है, प्लस माइनस 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 आएगा क्योंकि ये 180 बढ़ा है, तो कितना बचेगा भाई, 8 और 10 18, 18 बचेगा, 18 ए भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 ए भी आ जाएगा, ठीक है, तो 9 कॉमन ले लो भाई, तो बचेगा a² और प्लस b² माइनस 9 2 जा 18, तो ये बच गया। अब आप देख रहे होंगे इसको 9 को एक साथ लिखो, अब a² प्लस b² माइनस 2, तो इसका मतलब सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये देखो डी की वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आएगा, डी की वैल्यू कुछ ऐसे निकल के, देखो ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सोल्व करना था, लेकिन मैंने डी देखते ही क्वेश्चन को पहचाना, अच्छा डी सेपरेट करना पड़ेगा भाई, चलो अच्छी बात है। इसके बाद अब लगाते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d और अपॉन 2a, तो x इक्वल्स टू -b, b देखो भाई कितना था, b था -9, a प्लस b, -9 और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस माइनस √d, d कितना था भाई 9 और a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2, और a कितना था भाई इसमें, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, a कितना है भाई 9 है, तो 9 पुट कर दो भाई, ठीक है भाई ये आ गया हमारे पास, चलो जी x इक्वल्स टू बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -9 है, इस केस में करेंगे तो -9b प्लस माइनस, अब देखो यहां से बेटा 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो इसमें से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये a माइनस बी बाहर आ जाएगा, और अपॉन 18, चलो जी
बेटा अब x की दो वैल्यू निकलेंगी, -9a -9b, एक तो प्लस के साथ निकाल रहा हूँ, प्लस 3 की मल्टीप्लाई करो 3a -3b और अपॉन में कितना है बेटा 18, एक तो ये आ गया सर, दूसरी भी निकाल दो भाई, अब की बार माइनस करना, -9a -9b और भाई माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 3a और माइनस माइनस प्लस मतलब कि +3b अपॉन कितना आ जाएगा भाई 18, ये तो चल ही रहा है साथ में, अब सोल्व कर लो इसे। तो x इक्वल्स टू बेटा ये a है ये भी है, तो प्लस माइनस माइनस तो मतलब -6 से आ जाएगा, प्लस माइनस अच्छा माइनस माइनस प्लस तो -12 भी आ जाएगा और अपॉन 18, क्या दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा भाई, माइनस के 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, मर्जी आपकी है, 6 कॉमन लेता हूँ, -a और -b 2b 12 है ना, तो 2b बचेगा और अपॉन में कितना था 18, कैंसिल कर दो, 6 बन जाए और 3 जाए, तो x की वैल्यू बेटा एक आ गया -a, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लो, -a + 2b, ठीक है ना, एक बार इसे सोल्व कर लो। तो x इक्वल्स टू 9a ये है 3 है, तो माइनस की ये भी सेम सेम सी आएगी वैल्यू, 9 में से 3 गए माइनस के 6b बचेगा और अपॉन 18, इसमें से भी भाई आप कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो माइनस के 6, तो बचेगा आपके पास 2a और प्लस b और अपॉन कितना है भाई 18, 6 से 3 टाइम्स बचेगा, तो अच्छा इधर भी 3 टाइम्स था क्या, तो अपॉन में 3 भी है भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से माइनस ब्रैकेट में 2a + b और अपॉन 3, लो भाई x की दोनों वैल्यू निकालते हैं, एक ये आई और दूसरी ये आई, ठीक है भाई मैंने कर दिया क्वेश्चन खत्म, और देखो आप समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखने चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 1/x माइनस 1/x -2 और इक्वल्स टू 0, अरे 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 भैया ये तो 0 हो जाएगा इधर जाके, भाई एक काम करो इधर इक्वल्स टू 3 लिख लो, 3 लिख दिया मैं, ये पूरा 0 हो जाता भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैंसिल हो जाता, वो तो स्क्वायर वाली इसमें टर्म ही ना बचती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से हो जाती, ठीक है ना, तो भाई इसलिए मैंने ये कर दिया। आज तो मैच भी है भाई, मैच डे ब्रेकडाउन, वाह मजा आएगा, मैच है भाई आज, ठीक है ना, इंडिया का और दूसरा कौन था भाई एयरलैंड क्या है, तो T20 है भाई, मजा आएगा, अगर ओपनिंग में हमें सूर्यवंशी देखने को मिला और साथ में हमारा दूसरा हीरो कौन है अभिषेक शर्मा, तो तबाही मचने वाली है भाई, ठीक है ना, चलो हम क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, बेटा इसलिए मैंने 3 लिख दिया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x और x -2, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा x -2 माइनस बेटा इससे कैंसिल तो x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x इक्वल्स टू, देखो ये x से x कैंसिल और ये इधर जाके 0 हो जाता, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता भाई, तो -2 इक्वल्स टू 3 बम 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 भोला नाचे डमरू बाजे, बम 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 बम, भाई इसकी मल्टीप्लाई करी 3x², इसकी करी तो -6, अब इसको ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर तो 0 हो जाएगा, तो 3x² -6x और +2, तो इक्वेशन बन गई भाई हमारे पास 3x² -6x और +2 इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, बी कितना है सर -6 और सी कितना है सर 2, अब निकाले नहीं अब नहीं निकाला, अब डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, अब ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, होगी तो कर देंगे भाई, तो फॉर्मूला क्या है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स टू -b कितना है 3 है भाई, 3 पुट कर देते हैं प्लस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -4a, a कितना है सर, a कितना है, अच्छा गलत तो नहीं कर दिया भाई मैंने फिर से वैल्यू, यार की बार बार गलती होती है, b की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू -6 है भाई,
और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a, a कितना है सर 3, b कितना है सर रख दिया था, c कितना है सर 4ac, a रखा, c कितना है सर 2 अपॉन में 2a, a कितना है सर 3, 2 3 6। ये आ गया भाई हमारे पास, तो x आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और माइनस 4 दिया 12 12 24 और अपॉन में 6, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 12 मेरे प्यारे बच्चे, और ये आ गया आंसर। एक बार मैं इसे प्लस करके लिख देता हूँ, और भाई एक बार x की वैल्यू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 6 नेगेटिव के साथ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, निकाल दिया मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है ना, मैंने निकाल दिया इस क्वेश्चन का आंसर भी। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो भाई नोट, करो करो करो, जल्दी से करो भाई नोट, नोट करो भाई जल्दी से। राहुल कुमार त्यागी, हेलो जी सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, और ये रहा हमारे सामने। वो भाई हमने मंजिल पा ली है, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया, कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आए हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो मैं आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, मतलब वो अब आया है, ठीक है ना। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स। सर नेचर ऑफ रूट्स हम समझे नहीं बेटा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगे है ना, या फिर वो रियल नहीं होंगे, या फिर रियल होंगे और अलग अलग होंगे, या फिर रियल होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, डी बताएगा। कौन बताएगा बेटा, डी। और डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेटा कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, बच्चे सोचते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या फाइंड करें, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, ठीक है। आओ देखो अब क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा कंडीशन क्या रहेंगे आपके पास, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। इसका मतलब सर दो रूट्स होंगे, दो तो आते ही है भाई, ठीक है ना, और दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे। कब, जब डी ग्रेटर देन होगा 0 से। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सर डी पॉजिटिव वैल्यू देगा, हाँ ये कह सकते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, दूसरी कंडीशन है अगर किसी कंडीशन में डी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गई बेटा 0, तो रूट्स तो इसमें भी दो ही मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपके पास टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। कई बार जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो x की दो वैल्यू मिलती है, वो दोनों सेम मिल जाते हैं, x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। तो बेटा वो ये वाली कंडीशन होती है जब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए सोल्व, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन अगर d लेस देन 8 हो जाए, तो इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, हाँ भाई यही समझाना चाह रहा हूँ सर। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, हाँ भाई, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रूट्स तो दो ही आएंगे, लेकिन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसमें आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। इन दोनों में रियल रूट्स थे, इसमें रियल रूट्स नहीं होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस ये जहन में उतार लो कि अगर d बड़ा है 0 से तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर इक्वल्स टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स, अगर लेस देन 0 है मींस नेगेटिव, नो रियल रूट्स। इस पर क्वेश्चन आता है।
चलो एक दो क्वेश्चन इसके सोल्व कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन बनेगा। अभी के लिए तो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दिया भी हो आसान है। इसने कहा कि नेचर फाइंड करो रूट्स का। तो भैया ए निकालो जरा, ए कितना है सर 4, बी भी निकाल लो भाई कितना है -5, सी भी निकाल लो कितना है सर 3। सर निकाल दो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो d इक्वल्स टू बेटा b की वैल्यू कितनी है सर 4 है, 4 का स्क्वायर बेटा 16 -4। अबे यार b की वैल्यू बेटा -5 है और -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। -4 a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और c कितना है सर 3। चलो मैं d देखते हैं कैसा आता है। 25 बेटा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो बेटा d देखो कैसा आया, माइनस क्या आएगा, कैसा आएगा माइनस क्या आएगा। अभी क्या आ रहा है क्या नहीं है वो बात छोड़ दो, नेगेटिव आएगा सर, इतना तो क्लियर है। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं कि d लेस देन 0 है। हाँ भाई, इसका मतलब जो बेटा नेचर ऑफ रूट्स है, जो नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे हमारे, नेचर ऑफ रूट्स वो बेटा कैसे रहेंगे, नो रियल रूट्स। कैसे बेटा, नो रियल। इसका आंसर क्या है बेटा, इसके रूट्स का नेचर कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट्स, की इसके रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, चलो जी दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। शो दैट इक्वेशन दिस हैज अ रियल रूट्स एंड फाइंड दिस रूट्स। तो देखो उसने क्वेश्चन बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, हम सीख के आ रहे हैं, पहले सीख कर देंगे भाई। सबसे पहले तो उसने कहा इक्वेशन को शो करो कि इसके रियल रूट्स हैं। रियल मतलब इतना तो समझ गए सर, या तो दो इक्वल मतलब d इक्वल्स टू 0, या फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब d ग्रेटर देन 0। इन दोनों केस में से इसका क्वेश्चन बनने वाला है। चलो भाई d निकालते हैं सबसे पहले। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो बेटा d इक्वल्स टू b की वैल्यू देखो कितनी है, x के साथ -6 का स्क्वायर करेंगे 36 -4, a कितना है बेटा 2 है और c कितना है सर 3 है। तो बेटा देखते हैं क्या होता है, 36 -4 टू जाए 8 टू 24। तो बेटा d कितना आया है 12, मतलब कि पॉजिटिव सर, मतलब ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब सर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लो भाई हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमें कंडीशन पहले से ही पता थी। अच्छा अपना इसने ये भी कहा है कि वो रूट्स हैं क्या, ये भी बताओ। अब देखो आपके पास दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे कर लो उससे भी हो जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने आधा तो खत्म ही कर दिया क्योंकि d तो सोल्व ही कर दिया, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी आप कोई से इस मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। लेकिन अगर बोल दे किसी कारण से कि भैया इसी से सोल्व करना है फिर उसी से करना पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बेटा b कितना था, x के साथ -6 तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बेटा d कितना आया था 12 और अपॉन 2a कितना है सर 2 है तो 4 आ गया। तो यहाँ से सोल्व कर दो भाई से, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और अपॉन 4। ब्रेक कर लो भाई, x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव के साथ आ जाएगी और भाई एक बार आपके पास x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4 एक बार नेगेटिव के साथ आ जाएगी। लो जी मैंने फाइंड कर दिया, कि भैया इसका आंसर हमारा किया, ठीक है ना। एक इसका रूट ये आया है और दूसरा रूट ये आया, एक रूट इसका ये आया है और दूसरा रूट इसका ये आया, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ भाई, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर फाइंड करना है ABC एंड सॉल्व इट, और बाद में सोल्व भी कर देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर देना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व कर देना, या फिर कर देना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मर्जी आपकी है। नेचर बताना है और साथ में ये भी बताना है कि जो रूट्स का नेचर, मतलब रूट्स जो आएंगे इनका जो नेचर होगा वो तो बता ही दोगे, रूट्स आएंगे क्या वो भी बताना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।